आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महिलाओं में कुपोषण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नलिन सोरेन ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि झारखंड में महिलाओं में बढ़ते कुपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन 2.0 नामक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की है। ये मिशन एक सार्वभौमिक स्वचयनित व्यापक योजना है जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को झारखंड के सभी जिलों सहित पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य उन्होंने साझा किया जिसमें देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है क्योंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसलिए कुपोषण के मुद्दे को प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों विभागों के बीच परस्पर तालमेल, क्रॉस कटिंग स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है। मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण, मध्यम तीव्र कुपोषण के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्त अल्पता यानी एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। इस योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी विशिष्ट थे। संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट यानी श्री अन्न के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार और इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का घर पर ही पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थों से प्रबंधन और सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले सहित देश भर के 5 मिशन उत्कर्ष जिलों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन और किशोरियों 14 से 18 वर्ष में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद पहलों के उपयोग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन कर रहा है। अब तक बेहतर पोषण प्रदायकी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है, जिसमें इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरिफायर, आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग साधन शामिल है। झारखंड राज्य में कुल 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालय से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक देश भर में पीएम जनमन योजना के तहत निर्माण के लिए झारखंड के 495 आंगनबाड़ी केंद्र सहित कुल
2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय गाँव में जनजातीय परिवारों के अधिकतम लाभार्थी कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलाप में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है। झारखंड राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है।